अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ उसवा और मैं हूँ इस वक्त रेडी क्योंकि मैं जा रही हूँ एक बहुत ज़बरदस्त जगह जिसको कहते हैं थिएशी गुआंगशांग, जो कि शिनयांग में है। आज मैं जा रही हूँ थिएशी गुआंगशांग को एक्सप्लोर करने। ये शिनयांग का सबसे बड़ा और बिजी स्क्वायर है जहाँ हर तरफ शॉपिंग मॉल्स, 5 स्टार होटल्स और दुनिया के महंगे तरीन ब्रांड्स हैं। नीचे से मल्टीपल सबवे लाइंस गुजरती हैं, मतलब कि पूरा शहर यहाँ कनेक्ट होता है। मेरे अपार्टमेंट के बिल्कुल नीचे एक हॉस्पिटल है और यहाँ पे सामने जो है फूड स्ट्रीट लगती है और साथ ही वांडा प्लाजा है जहाँ पे हमें हर तरह की सहूलत मौजूद होती है। कुछ भी लेना हो, किसी भी तरह की चीज़ हो, मैं और मेरे हस्बैंड तो यहाँ जाएं और वहाँ में ना मिले, ऐसा नहीं होता। तो चलें शुरू करते हैं आज का व्लॉग। और सबसे मज़े की बात कि आज मैं अकेली नहीं हूँ, मेरे साथ मेरे हस्बैंड भी हैं। तो आज का व्लॉग तो डबल इंटरेस्टिंग होने वाला है। मुझे लग रहा है आज मज़ीद भी कुछ अनएक्सपेक्टेड होने वाला है क्योंकि चाइना का हर दिन एक एडवेंचर ही होता है। जिस दिन से मैं आई हूँ मुझे तो यही एहसास हो रहा है। अगर आप भी चाइना आने का सोच रहे हैं और यहाँ पढ़ना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो क्योंकि मैं अपनी यूनिवर्सिटी, यहाँ का एडमिशन प्रोसेस और चाइना आने का पूरा तरीका भी बताने वाली हूँ क्योंकि खुद मैं यहाँ पे बहुत ही एक इंटरेस्टेड और अनएक्सपेक्टेड वे से आई हूँ। सो चलते हैं सबवे की तरफ। यहाँ पे मैं अब सबवे में आ गई हूँ। मेरे घर से सिर्फ 4 मिनट लगते हैं थिएशी गुआंगशांग जाने के लिए और सबवे में मुझे सिर्फ 2 स्टेशंस लेने होते हैं। तो सबवे जो है यहाँ पे शिनयांग में एक लिटरली नेक्स्ट लेवल है। सुपर फास्ट, टाइम सेविंग्स और अल्ट्रा क्लीन। बस 2 स्टेशंस का सफ़र और हम पहुँच गए थिएशी गुआंगशांग। मतलब सबवे में जो रश था ना, उफ, हर तरफ हर तरह के लोग ही लोग। इतना क्राउड जैसे चाइना की आधी पॉपुलेशन तो सिर्फ इसी सबवे स्टेशन पर हो। और एक और बात जो मुझे शौक करती है कि यहाँ किसी का धक्कम धुक्की ये वाला हिसाब बिल्कुल भी नहीं है और ना ही ज़रूरत होती है। सब पूरे कोई लाइन में बनाए हुए होते हैं और इंतहाई डिसिप्लिन्ड वे में एक दूसरे को रिस्पेक्ट देते हुए और एक दूसरे को इम्पोर्टेंस टाइम की महसूस करवाते हुए आप अपने काम से काम रखते हैं। और जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये लोग किस तरह पूरे क्वे में जा रहे थे और इस वक्त मैं अपनी ट्रेन के अंदर आ चुकी हूँ और आपको भी नज़र आ रहा है कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग हैं। और एज़ यूजुअल मुझे आज भी जगह नहीं मिली। मैं जिस दिन से आई हूँ मुझे सबवे में जगह नहीं मिली। आई थिंक सो कि मुझे भी चाइना के लोगों की तरह होशियार थोड़ा सा होना पड़ेगा क्योंकि इनको तो बचपन से इस तरह के ट्रैवलिंग का एक्सपीरियंस है, तो मुझे भी कुछ इसी तरह का बनना पड़ेगा। तो इस वक्त मैं पहुँच गई हूँ थिएशी गुआंगशांग। मैं सबवे ट्रेन से बाहर निकली और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कितनी ज़्यादा गहमा गहमी है क्योंकि यहाँ पे काफ़ी लाइंस जो हैं वो कनेक्ट होती हैं। ये जो जगह है, ये सिटी का आप कह लें एक बिग स्क्वायर है। यहाँ से बहुत ज़्यादा लाइंस एक दूसरे के साथ कनेक्ट्स होती हैं। आपको अगर एयरपोर्ट तक भी जाना है या आपको किसी और यूनिवर्सिटीज़ या जहाँ तक भी आप लोगों को जाना है, आप इस एक जो है थिएशी गुआंगशांग की सबवे से नेक्स्ट दूसरे सबवे लेते हुए वहाँ तक पहुँच जाते हैं। और जैसे ही स्टेशन से और ट्रेन से बाहर निकले मुझे तो भाई भूख लग गई। चाइना में ना फूड एक हेवन है। हर जगह कुछ ना कुछ ऐसा मिलता है जो पहले कभी नहीं देखा होता और लिटरली मुझे तो देख के बस मुंह में पानी ही आ जाता है। यहाँ पे अभी हम कार्ड लगाएंगे और स्टेशन से बाहर निकल के थिएशी गुआंगशांग स्क्वायर में एंटर हो जाएंगे। जैसे कि मैंने कार्ड अंदर डाला है और अब मैं जा रही हूँ। मेरे हस्बैंड मेरी यहाँ पे पीछे वीडियो बना रहे थे क्योंकि मैं चाह रही थी कि एक क्लिप लें और सब लोगों को दिखाऊं कि यहाँ पे किस तरह का सिस्टम है, कैसे ट्रांसपोर्ट का सिस्टम है और खाने पीने का। और यहाँ पे हम इस वक्त अंदर आ चुके हैं। मैं सबसे पहले जो हूँ यहाँ पे इसके ग्राउंड फ्लोर पे आई हूँ क्योंकि मुझे तो बहुत भूख लगी है और फूड कोर्ट तो सारा यहीं पर ही होता है। जैसे कि आप देख सकते हैं सामने ही डोमिनोज है। और गाइस मैं आप लोगों को बताऊँ, मैं जिस दिन आई थी उस दिन यहाँ पे ये डोमिनोज पिज़्ज़ा ओपन हुआ था और यू कांट इवन इमेजिन और बिलीव कि यहाँ पे लोगों का समुंदर बह रहा था। मुझे तो पाँव रखने की जगह नहीं थी और आज मैं यहाँ पे दूसरी दफ़ा आई हूँ तो इस वजह से मुझे कुछ पता है यहाँ की चीज़ों का। यहाँ पे डिफरेंट स्टॉल्स भी लगे हुए थे और हर तरह के नेशनल इंटरनेशनल ब्रांड्स भी थे खाने के। तो मुझे तो इस वक्त बहुत भूख लग रही थी। आज का जो मिशन था वो सबसे मज़ेदार और डिफरेंट चीज़ी चीज़ ट्राई करने का था। ग्राउंड फ्लोर पर फूड कोर्ट को एक्सप्लोर किया। हर तरफ चाइनीज़, कोरियन, जापानीज़, हर मुल्क का फूड था। और फिर यहाँ पे मैंने देखा नान।
उफ भाई, नान देख के तो मुझे पाकिस्तान याद आ गया। मैंने तो कहा भाई अपने हस्बैंड को, मैंने तो नान ही खाना है। सबसे पहले हमने नान यहाँ पे ट्राई किया और यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स के नान थे, बट कैन यू बिलीव कि ये पाकिस्तान नान से तो बहुत ज़्यादा ही डिफरेंट थे, और ये बहुत ज़्यादा यू कैन से सख्त भी थे, थोड़े हार्ड भी थे, बट टेस्ट इसका अच्छा था। तो इस वक्त हम यहाँ पे पहुँच चुके हैं। आप लोग देख रहे हैं कि ये इसकी शेप किस तरह की है नान की। तो इस वक्त मैंने उनको बोला हुआ है कि मेरा ये नान करना है, उन्होंने तैयार कर दिया है। यहाँ पे मैंने अपना QR कोड स्कैन किया है और मैंने नान पकड़ लिया। तो आप लोगों को तो पता ही है कि जितना मैं कह रही हूँ कि मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगी है, तो अकेले एक नान से तो कुछ नहीं होने वाला। तो इसलिए मैंने सोचा कि यहाँ की एक ट्रेडिशनल चाइनीज़ डिश भी ट्राई की जाए। तो हम आके बैठ चुके हैं और देखते हैं कि इसका एक्सपीरियंस कैसा होता है। इधर आके बैठे ही थे और जब नान को पकड़ा तो वो बहुत ज़्यादा ठंडा था। तो यहाँ पे जैसे कि आप लोगों को पता है कि ये पाकिस्तान नहीं है, ये चाइना है। तो मैं वहाँ पे गई, मैंने उनको जाके बताया कि ये नान तो बहुत ज़्यादा ठंडा है। उन्होंने फ़ौरन मुझे नान को गर्म किया और उसके बाद जिस तरह का मैं चाह रही थी उन्होंने उस तरह का मुझे करके बना के दिया। ये इस वक्त ये इन्होंने तंदूर से निकाल लिया और मुझे दिया, और लिटरली मुझे इनकी सर्विसेज बहुत अच्छी लगी। मेरे हस्बैंड ने इसको पकड़ा है और फिर देखा और उनका हाँ हाँ अब ठीक है। तो हम लोगों ने अब यहाँ पे एक चाइनीज़ रेस्टोरेंट है जहाँ पे हम लोगों ने अपनी जगह देख ली थी, और इधर हमने यहाँ पे एक चाइनीज़ फूड जो कि ट्राई की थी, और लिटरली मुझे तो बहुत 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 मज़े की लगी। इस डिश को कहते हैं तापंची, और इसके साथ मैंने कुछ बारबेक्यू स्टिक्स भी ऑर्डर की थी। तो चलो खाना शुरू करते हैं। और गाइस लिटरली ये जो नूडल्स थे ये इतने 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 यम थे, मुझे नहीं लगता मैंने इस तरह के नूडल्स पहले खाए हैं। और पेट पूजा करने के बाद मैंने सोचा कि अब यहाँ पे इस स्क्वायर को एक्सप्लोर किया जाए, और जैसे कि आप लोग देख सकते हैं ये कितना बड़ा स्क्वायर है। तो खाना खाया और चल दिए यहाँ पे शॉपिंग मॉल्स के अंदर एक्सप्लोर करने। थीसी गुआंगशांग सिर्फ एक शॉपिंग मॉल नहीं है, ये पूरा एक लग्जरी वर्ल्ड है। आप कह सकते हो कि ये एक लग्जरी वर्ल्ड है जहाँ पे हर तरह का बड़ा छोटा इंटरनेशनल नेशनल हर तरह का ब्रांड है। और जैसे कि मैं आपको नेक्स्ट आगे व्लॉग्स में दिखाऊंगी भी, यहाँ पे मैं चलती जा रही हूँ और लिटरली अभी मैं दूसरे फ्लोर पे आई थी और मैं तो थक चुकी थी। तो हर तरफ गुची, शनेल, सेफोरा, गुएंची, एक तरफ टेस्ला का वो शोरूम था और दूसरी तरफ DJI ड्रोन्स का डिस्प्ले था, जो कि मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में आगे दिखा भी रही हूँ। इसी व्लॉग के एंड तक आप लोग जुड़े रहिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो आप वीडियो को ज़रूर लाइक करो। यहाँ पे मैं देख रही थी और यहाँ पे देखें आप इनका इंफ्रास्ट्रक्चर, ये एक रेस्टोरेंट था और इधर का इंफ्रास्ट्रक्चर कितना लाजवाब है। मैं सच में पास तक जब तक नहीं पहुँची थी मुझे नहीं पता लग रहा था कि ये क्या जगह है, ये रेस्टोरेंट है या कोई शॉप है जो कि बनाई हुई है। और जब मैं वहाँ पे पहुँची तो मुझे पता चला कि अच्छा ये एक रेस्टोरेंट है जो कि इंतहाई एक डिफरेंट इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ बना हुआ था। तो अब मैं यहाँ पे इसके 4th फ्लोर पे आ चुकी हूँ। ये जो जगह है ये सिर्फ 5 स्टार रेस्टोरेंट्स की है। तो चलते हैं और देखते हैं। यहाँ पे मैंने कुछ क्लिप्स बनाए हैं, आप वो क्लिप्स देखें, एंजॉय करें। तो मैं मिलती हूँ इन क्लिप्स के बाद। और सबसे बड़ी और इम्पोर्टेंट बात ये है कि हम इन रेस्टोरेंट्स के अंदर क्यों नहीं जा सकते और क्यों नहीं गए थे, क्योंकि मुझे नहीं पता, ना मेरे हस्बैंड को पता था कि ये यहाँ पे जो फूड है वो हलाल है या हराम है। तो वी कांट इवन टेक एनी रिस्क। तो इस वजह से हमने सिर्फ बाहर से पिक्चर्स बनाई। और ये कुछ क्लिप्स हैं जो कि मॉल के हैं जब मैं उतर रही थी, क्योंकि हम 4th फ्लोर पे चले गए थे। तो अलग अलग फ्लोर पे एग्ज़िट करने से बेहतर एक लिफ्ट उन्होंने लगाई थी जो डायरेक्ट आपको 4th फ्लोर से 1st फ्लोर तक लेके जा रही थी। और यहाँ पे मैं लिफ्ट से उतर रही हूँ और देख रही और अपने हस्बैंड को कह रही थी कि मुझे तो अब कुछ पीना है क्योंकि मुझे बहुत बहुत ज़्यादा प्यास लग गई है। तो इतने में ही हमें सामने हेयर टी नज़र आया जहाँ पे डिफरेंट स्लशीज़, डिफरेंट ड्रिंक्स और डिफरेंट आपको यू कैन से मिल्क शेक्स भी मिलते हैं। तो यहाँ पे मैं चलती जा रही थी और लिटरली मैं तो यहाँ की वाइब को बस वाइब को यहाँ पे मैं तो इंजॉय कर रही थी। तो यहाँ पे ये इनका मेन्यू था और मैंने जो यहाँ पे ऑर्डर दिया है वो मैंने यहाँ पे दिया था एक मिल्क शेक जिसमें डिफरेंट मैंगो चंक्स भी थे और उसमें आइसक्रीम भी, मैंगो आइसक्रीम भी ऐड की हुई थी। तो बस अपने ऑर्डर का वेट करते हैं। और इस टाइम मेरा ऑर्डर आ चुका था। मैं वहाँ पे गई और मैंने जाके QR कोड स्कैन करके फर्स्ट पेमेंट की और देन मैंने अपना शेक उठाया। और देखने में तो मुझे बहुत मज़े का लग रहा था। तो इसको लेते हैं और चलते हैं, पीते हैं और फिर देखते हैं। तो इस वक्त मैं आपको यहाँ पे जो सिटिंग इन्वायरमेंट है वो दिखा दूँ। यहाँ पे डिफरेंट लोग
साथ अपना काम भी कर रहे हैं, या कुछ लोग जो फिरने आए हैं वो सब कर रहे हैं। और लिटरली इसका टेस्ट बहुत अच्छा था। हम यहाँ से बाहर निकले हैं और बाहर निकलते साथ ही सामने डिफरेंट ब्रांड्स थे, गुएंचे, स्नैल, सफोरा, हर चीज़ यहाँ पे आपको मिल सकती थी। तो मैंने इनके कुछ क्लिप्स बनाए हैं आप लोगों के लिए। जैसे कि आप ये देखें कि ये टेस्ला का शोरूम था और यहाँ पे डिफरेंट कार्स थी। तो मुझे तो ये बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर रही थी। यहाँ पे सफोरा का बहुत बड़ा इन्होंने आउटलेट बनाई हुई थी। मैं इसके अंदर गई भी और मैंने यहाँ से एक अपने फेस के लिए फेस स्क्रब लिया था। इधर विक्टोरिया सीक्रेट का भी एक आउटलेट था और ये बहुत अच्छा था। इसकी 3 ओपनिंग्स थी इस आउटलेट की। तो बस मैंने यहाँ पे क्लिप्स बनाए और इनको देखा और सोचा कि आज के लिए तो इतना ही बहुत है, क्योंकि रोज़ा था और अफ्तारी की थी। उसके बाद इतनी बड़ी जगह को एक्सप्लोर करके मैं तो थक चुकी थी। तो मैंने सोचा इससे पहले जाया जाए तो यहाँ पे जो DGI का जो आउटलेट है वहाँ पे जाके थोड़ा एक्सप्लोर किया जाए, क्योंकि मुझे इनके जो प्रोडक्ट्स हैं वो बहुत ज़्यादा पसंद है। और आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे भी काफ़ी रश है, लोग भी अपने पसंद के मुताबिक, अपने इंटरेस्ट के मुताबिक यहाँ पे आए हुए थे। तो मैंने बस वहाँ पे चेक की, वहाँ पे कुछ वीडियोस नहीं बनाई, क्योंकि मैं वहाँ पे एक्सप्लोर करके इंटरेस्ट फील करते हुए वहाँ पे इंजॉय कर रही थी और प्रोडक्ट्स को एक्सप्लोर कर रही थी। इधर से हमने सोचा कि अब हमें वापस घर जाया जाए, क्योंकि जो मेरा अपार्टमेंट है वहाँ पे जो लाइन जाती है वो लाइन 9 है, जैसे कि मैंने आपको पिछले व्लॉग में भी बताया था। तो ये जो लाइन है ये बहुत ज़्यादा डेप्थ में है। जितनी भी सबवे की लाइन है सबसे ज़्यादा जो डेप्थ में है वो यही लाइन है। तो मैं अब वापस जा रही हूँ सबवे की तरफ, ताकि मैं अपनी लाइन लूँ। तो पूरे मॉल को एक्सप्लोर करने के बाद तो यही सोचा कि बस आइंदा भी हम ऐसे ही डिफरेंट न्यू जगह को एक्सप्लोर करेंगे। यहाँ पे हम अपनी ट्रेन तक पहुँच चुके थे और बहुत ज़्यादा थक चुके थे। अगले व्लॉग में मैं अपनी यूनिवर्सिटी की लाइफ, आपको नई जगहों को एक्सप्लोर करके वहाँ की वीडियोज़ और व्लॉग्स दिखाऊंगी। तो अगर आप लोगों को पसंद आ रहा है, इस तरह की वीडियोज़ आप लोगों को देखनी है, तो आप लोग मेरे साथ स्टे ट्यून रहे, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि आपको जो आम सब लोग करते फिर रहे हैं, अपनी डेली रूटीन बता रहे हैं, मैं आप लोगों को वो ना बताऊं। मैं यहाँ पे आई हूँ, मैं दुनिया की एक पावर कंट्री में आई हूँ और इसके एक अच्छे सिटी में आई हूँ। तो मैं वहाँ पे आके इसको एक्सप्लोर करूँ, इधर के डिफरेंट सिटीज़ को एक्सप्लोर करूँ और आप लोगों को भी दिखाऊँ। इस वक्त हम लोग यहाँ से सबवे का कार्ड डाला और हम बाहर एग्ज़िट ले रहे हैं, और एग्ज़िट लेते साथ ही ऑलमोस्ट 1 मिनट का की वॉक है और उसके बाद हमारा अपार्टमेंट आ जाता है। तो अगले व्लॉग के लिए, तब तक के लिए, अगर वीडियो को अच्छा लगा आप लोगों को तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं अब अगले व्लॉग में। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। सो अल्लाह हाफिज़। तो इधर मैं पहुंच चुकी हूं और अब यहां से हम सबवे को एग्ज़िट कर रहे हैं। बाय बाय।